Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Madhudat and today I will create 65th video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? Laravel क्यू का काम क्या है कि जो प्रोसेस है उसको बैकग्राउंड में ले जाना है। बैकग्राउंड में वो प्रोसेस अपने आप चलती रहेगी। तो गाइस अब हम देखेंगे क्रॉन जॉब। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइज मैं क्या करता हूँ कि एक जॉब क्रिएट करता हूँ। जॉब क्रिएट करने से पहले ज़ैम्प स्टार्ट कर देता हूँ और प्रोजेक्ट सर्व कर देता हूँ। ज़ैम्प PHP आर्टिसन सर्वर। ये हो गया ज़ैम्प हमारा। ओके, चलो ज़ैम्प स्टार्ट हो चुका है। अब गाइज मुझे इसको रन नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ सर्व करना था, प्रोजेक्ट रन करना था, ब्राउज़र में नहीं देखना है। अब मैं क्या करता हूँ गाइज, अब मैं यहाँ पे आके एक जॉब क्रिएट कर लेता हूँ। PHP आर्टिसन मैक जॉब। मैक जॉब। जॉब का नाम दे सकते हैं, सपोज दे देते हैं सेंड मेल। जॉब हमने कल क्रिएट करके देख ली थी, तो हमने जॉब क्रिएट कर ली सेंड मेल। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, दूसरी जॉब क्रिएट कर लेता हूँ, सेंड मेल। इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये जो जॉब है ये सबको क्लोज कर देता हूँ। इसको यहाँ पे रख देता हूँ, वेब डॉट भी क्लोज कर देता हूँ, सेंड मेल जॉब। चलो, ये गलती से स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो अब ये हो गई जॉब। तो गाइस ये जॉब का काम क्या होता है? ठीक है, जॉब में कोड क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं? तो गाइस कुछ नहीं है, ये जॉब भी एक फंक्शन है, जॉब में भी एक फंक्शन है, पर जो हम कंट्रोलर है, चलो मैं कंट्रोलर को ओपन कर लेता हूँ। यूजर कंट्रोलर नहीं है तो कॉन्टेक्ट कंट्रोलर होगा। कॉन्टेक्ट कंट्रोलर, तो गाइस जो चीज़ एक कॉन्टेक्ट कंट्रोलर में फंक्शन में होती है, ठीक है, वही चीज़ सेम यहाँ पे होती है। इसमें हैंडल नाम का फंक्शन है और इसमें कंट्रोलर में क्या होता है, अलग अलग फंक्शन का हम खुद नाम देके बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जब भी कोई जॉब कॉल होती है, ठीक है, कोई जॉब कॉल होती है तो उसमें हैंडल का फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। ठीक है, हैंडल का फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। और एक और चीज़ कि इसमें लिखना क्या है, तो गाइज जो भी आपका मन चाहे, ये फंक्शन ही तो है। ठीक है, आप इसमें यूज़र डिलीट का कोड लिख सकते हो, यूज़र क्रिएट का लिख सकते हो, लिस्टिंग का लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्ट फाइंड लिख सकते हो, अपडेट कर सकते हो यूज़र को। ओके, तो गाइज सेम चीज़ है ये, पर इसमें तो फिर अभी क्वेश्चन ये है, तो फिर जॉब में और फंक्शन में डिफरेंट क्या है? तो गाइज ये जो जॉब है वो बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए है। ठीक है, और ये जो है इसमें प्रोसेस तो बैकग्राउंड ही रहती है, पर इसमें क्या है कि वेट करना पड़ता है और इसमें वेट नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज़, इसमें रिटर्न रिडायरेक्ट कर सकते हो फंक्शन से, रिटर्न व्यू कर सकते हो, रिटर्न में रिस्पॉन्स भेज सकते हो। ठीक है, जब एजेक्स आता है तब रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन भेज सकते हो। पर ये जो फंक्शन है हैंडल का फंक्शन, इसमें गाइस आप क्या कर सकते हो, इसमें रिटर्न कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रिटर्न कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो भी करवाना है वो आप यहाँ से लेके यहाँ में
एनीथिंग यू कैन डू, कि आपको जो भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी करना है वो यहाँ पे कर लो, पर रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा कि भाई ए हो गया तो यहाँ पे रिडायरेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे एक मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करके मैं जब भी कॉल करूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो इसका वो काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न नहीं करेगा। ये जॉब जो है, ठीक है, उससे आप मेल भी सेंड कर सकते हो, किसी को एसएमएस भेज सकते हो, या तो फिर आपको ये जॉब रन करवानी हो कि भाई बैकग्राउंड में, कि भाई सपोज कि मैं किसी को अ, कोई भी चीज़ करूँ, जैसे कि लाइक करूँ तो उसे नोटिफिकेशन जानी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में कर सकते हो। जैसे कि मैं किसी को लाइक करूँ तो भी नोटिफिकेशन जानी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। अभी उसको नोटिफिकेशन मिल गई, ओके, तो नोटिफिकेशन का डेट कोड आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, देखो, सेंड व्हाट्सअप, सेंड टेलीग्राम, सेंड स्लैक, जो भी करना चाहो, सेंड नोटिफिकेशन, सेंड नोटिफिकेशन, कि भाई इसमें क्या है, आपको डेटा रिटर्न कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अब आपने मेल सेंड कर दिया, ठीक है, एसएमएस सेंड कर दिया, ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया, ठीक है, टेलीग्राम भेज दिया, ठीक है, स्लैक भेज दिया, ओके, नोटिफिकेशन भेज दी, ठीक है, ओके। तो आपको जो भी कुछ भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, सारी चीजें, पर वो चीजें जिसमें आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन कुछ ना हो। ठीक है, कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ना हो। तो गाइस, ये है जॉब। इसी तरह का हैंडल वाला फंक्शन एक कमांड करके आता है, वो जब हम टास्क शेड्यूलिंग देखेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो गाइज ये सिर्फ मुझे आपको इंट्रोडक्शन ही देना था इसका। okay? बाकी तो ये जॉब जब भी आपको इसमें कोड करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी कोड किया हुआ था। देखो, जॉब बनाई थी, ठीक है, जॉब बनाई थी, कोड मैंने मेल भेज दिया, आप जो भी भेजना चाहो भेज सकते हो। ठीक है, ये जो गाइज है वो उप्स कॉन्सेप्ट का है, कंस्ट्रक्ट का फंक्शन है। यहाँ से डेटा पास कर दिया, दिस एरो करके डेटा करके आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कोड आप जो चाहे कर सकते हो, और क्यू क्रिएट करके आप इसका डेटाबेस में टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। चलो देख लेते हैं। कल हमने जो जॉब्स बनाई थी, अच्छा ये रही जॉब, देखो जॉब्स का टेबल बन गया है। माइग्रेशन करोगे तो ऑटोमेटिक बन जाता है। क्यू क्या है, पेलोड अटेम्प्ट कितनी बार हुई है। ठीक है, जब भी कोई एरर मिलेगी हमें, तो वो जॉब यहाँ पे दिखाएगी कि यहाँ पे कुछ एरर आ गई है, फेल हो गई है जॉब। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, कल हमने ऑलरेडी देखा हुआ ही था। चलो, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब जॉब रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, PHP आर्टिसन क्यू लिसन, क्यू लिसन। ठीक है, कि भाई जो क्यू है वो हमें लिसन करवानी है, उसके बाद भी रन होगा। इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, अब क्यू लिसन करवाता हूँ। ठीक है, चलो, क्यू कॉलन लिसन, चलो रन करके देख लेते। पहले यहाँ पे देख लेते कि भाई क्यू लिसन का कमांड वही है ना, क्रोन जॉब लारावेल, जो कि हमने कल देखा था। लारावेल क्यू जॉब एग्जांपल। आई थिंक कुछ इश्यू आया है। ओके, चलो ओपन कर लेते, या तो फिर इसी तरह सिर्फ यही सर्च कर लेते कि क्यू लिसन, क्यू लिसन कमांड, ऐसा लिख देते लारावेल। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको मालूम पड़ जाएगा भी क्यू लिसन किस तरह से करते हैं, इसका कमांड आपको चाहिए। और गाइस, ये रन क्यों नहीं हो रहा है, देख लेते। अच्छा, हो गया।
test@gmail.com 111111 एंटर कर देता हूँ। चलो यहाँ पे क्यू लिसन का कमांड दिखाएगा, कौन सा कमांड है। क्यू लिसन भी कर सकते हो, क्यू वर्क भी कर सकते हो। क्यू लिसन, ठीक है, क्यू लिसन का कमांड है। चलो हमने वही यूज किया है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे सी कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा और एक क्यू लिसन हमने कब करवाई है, जब ओटीपी सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तब। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्यू रन हुई, देखो। ठीक है, डिफॉल्ट क्यू रन हो रही है। अब गाइज यहाँ पे जो होगा वो होगा, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। मेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, मालूम नहीं आज लोड होने में क्यों टाइम ले रहा है, जेम का कुछ चक्कर लगता है। चलो यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं अपना पर्सनल अकाउंट ओपन कर देता हूँ जहाँ पे मैंने मेल ट्रैप लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लेता हूँ मेल ट्रैप। आप अपना खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल टेस्टिंग में जाऊंगा, इनबॉक्स में जाता हूँ, कुछ नहीं आया, मीन्स कि कुछ एरर आई होगी। सेंड मेल जॉब रन हो चुकी है और फेल हो चुकी है। ठीक है, दिखा दिया यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, वापिस से चेंज कर देता हूँ। चलो अब यहाँ पे जाता हूँ, वापिस से मेल सेंड करता हूँ, सेंड मेल। देखो वापिस से रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस आ गई। ठीक है, सक्सेस हो गई, अटेम्प्ट वन टाइम अटेम्प्ट हुई, जो सक्सेस होगी उसकी एंट्री आ जाएगी। ठीक है, फेल हुई है तो एंट्री नहीं आएगी। चलो देखो यहाँ पे डन है, तो इसकी एक एंट्री आ जाएगी कि आपने क्यू रन की। ठीक है, वापिस से क्यू रन करता हूँ और जो वो डेटा है गाइस, ये ऑटोमेटिकली रिमूव भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कल हमने 3 बार प्रैक्टिस की थी लास्ट वीडियो में, तो 3 आईडी थी, अब 4 आ गई, अब 5 आएगी, सक्सेसफुली रन होगी तो। देखो आ गई 5, ऊपर की सेम क्यू रन होगी। ठीक है, यही वाली क्यू मैंने रन की थी, तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे 5 है, वापिस से क्यू रन करूंगा, टाइम ले रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं तो सिर्फ क्यू रन करवाने से मतलब है। ठीक है, चलो एक और चीज गई, आप यहाँ पे डिबग भी कर सकते हो। आपको मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। चलो ये मैंने क्यू सेंड कर दी। अब मुझे डिबग करना हो, क्या मिला कुछ मिला, तो कैसे डिबग करोगे, यहाँ पे तो कुछ दिखाएगा नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, वो मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखो ए रहा 1 2 3 मिल गया। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी डिबग करवाना चाहो, 1 1 1 1 1 डिबग करते हो, सेव कर देता हूँ, सेव ए रन करते हो, तो यहाँ पे डिबग होगा। देखो 1 1 आ गया, ये रनिंग है। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। लास्ट एंट्री कौन सी थी, 5 वाली थी। रिफ्रेश करता हूँ, देखो 6 7 आ गई। ठीक है, अभी 2 एंट्री क्यों आई, क्योंकि वो
रनिंग थी, ओके, कंप्लीट नहीं हुई थी और अलग अलग यहाँ पे अटक गई थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ और वापस से रन करता हूँ, सेंड ओटीपी। अब जब यहाँ पे डन आएगी, रनिंग है, देखो रनिंग हो गई, डन भी हो गई, ठीक है। तो उसकी जो एंट्री है वो यहाँ से चली जाएगी। 6 7 आ गई, अच्छा ओके। 7 की एंट्री, वो जो पेंडिंग थी वो हुई। अब 7 की जगह पे 8 आना चाहिए या 6 7 दोनों चले जाने चाहिए। वापिस से जॉब रन करता हूँ, जॉब रन हो चुकी है। देखो गाइस आ गई, 7 ऊपर आ गया, 9 नहीं यहाँ पे आ गया। वापिस से एक बार जॉब रन करता हूँ, ठीक है। ये वाली जॉब रनिंग में है अभी तक, देखो अटेम्प्ट हुई है पर डन नहीं हुई थी। चलो रिफ्रेश, सारी चली गई, ठीक है, फेल हो गई, इसकी वजह से सारी चली गई। जब जॉब फेल हो जाती है तो सारा डेटा चला जाता है। आप इससे कुछ करता हूँ, मेल सेंड, सेव करता हूँ, चलो सेंड ओटीपी, यहाँ पे हो गया रन। चलो आ गई एंट्री, 10 वाली एंट्री भी हुई थी, 9 के बाद 10 वाली हुई थी, ओके, और वो फेल हो गई तो वो चला गया। अब वापिस से रन करता हूँ तो 11 वाला चला जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हमारी जॉब रन हो चुकी है, डन हो चुकी है। देखो आ गया, 11 चला गया, 12 आ गया, ओके। अब इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस ये थी हमारी जॉब, ठीक है। जॉब का इस्तेमाल कब करते हैं, जब भी अगर हमें कुछ डेटा सेंड करना हो, सॉरी नोटिफिकेशन भेजनी हो, ईमेल भेजना हो, एसएमएस भेजना हो, ठीक है। तो इस टाइम पे जब मीन्स कि अब उसके पास रिस्पॉन्स की कुछ आशा ना हो, ओके, और प्रोसेस बैकग्राउंड में जाए, तब जॉब्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बने मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।